जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो ये जो स्टोरी है ये आपको मिल जाएगा क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्रोज के अंदर। और यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बातें जो कही गई हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग है इसके 2 पार्ट हैं। तो आज हम लोग इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि पहला वाला जो पार्ट है उसका हम लोग यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और इस पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो यहाँ पे आपका स्टोरी है ये बिलोंगिंग है एक सीगल नाम के बर्ड से जो कि समुद्री एक पक्षी है। और जो सीगल नाम की बर्ड है ये एक कह सकते हैं एक चिड़िया है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया स्टोरी के अंदर कि उड़ नहीं सकती है, इसका एक परिवार भी है, इसके फैमिली के अंदर इसके मम्मी है, इसके पापा हैं और एज वेल एज इसके 2 बड़े भाई हैं और इससे एक छोटी इसकी सिस्टर भी है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि इस स्टोरी के अंदर क्या है कि ये जो कह सकते हैं यहाँ पे जो सीगल है इसकी फैमिली में सभी को उड़ना आता है, यानी कह सकते हैं इसके मम्मी डैडी सारे लोग उड़ते हैं। एज वेल एज क्या है कि इसके जो बड़े भाई हैं, इसकी जो छोटी बहन है, सारे के सारे लोगों को उड़ना आता है, लेकिन एक ये सीगल ही है जो कि उड़ नहीं सकता है। तो कुछ इसी से बिलोंगिंग यहाँ पे हम लोग की स्टोरी है। तो चलिए अब हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही क्या होता है यहाँ पे कि जो सीगल है और वो और उसकी सारी की सारी कंप्लीट फैमिली एक माउंटेन के टॉप पर जाते हैं। और ये कुछ इस तरह का टॉप होता है कि वहाँ से नीचे देखने पर पूरा पूरा ओशन होता है, यानी बे होती है जिसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं। एक खाड़ी होती है, उसके ठीक ऊपर एक टॉप इस तरह का माउंटेन बना होता है जो कि आप लोग के अपने सीन के ऊपर दिख रहा होगा। और इसके ऊपर सारी की सारी फैमिली जाती है और यहाँ से सारे लोग उड़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सभी लोगों को उड़ना यहाँ पे सिखाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जब यहाँ पे इनके पेरेंट्स जो सिखा रहे होते हैं तो इनके जो 2 बड़े भाई हैं वो तो उड़ना सीख जाते हैं तुरंत। इनकी जो छोटी बहन है इवेली वो भी उड़ने लग जाती है, लेकिन जो यहाँ पे सीगल है ये बेचारा अभी भी नहीं उड़ पाता, इसको उड़ना नहीं आता। और एक्चुअली यहाँ पे ये है कि ये जो उड़ना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं कि सीगल जो उड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उससे क्या है ना कि जब भी वो दौड़ता है और दौड़ ला कर उड़ने की कोशिश करता है तभी जैसे वो नीचे इतनी बड़ी खाई को देखता है वो बेचारा डर जाता है और डर के मारे वो अपने आप को फिर से पीछे ले लेता है। इसी की वजह से क्या है कि अभी तक सीगल को उड़ना नहीं आया है और इसको जो उड़ना नहीं आया है। और इसी की वजह से क्या है कि इसका जो पूरा फैमिली है, इसका जो बड़े भाई हैं 2 और इसकी जो छोटी बहन है, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे क्या है कि उड़ रहे हैं, आपस में चहचहा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीगल बेचारा अकेले वहीं टॉप पर खड़ा है और सभी लोगों को देखे जा रहा है, कह सकते हैं कि टकटकी लगा के देख रहा है। और यहाँ पे साथ साथ ये भी है कि थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये सारी जो उनकी फैमिली, इनके जो मम्मी है डैडी हैं, वो लोग ला कर के इसको खाने के लिए चीज़ें देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही देर बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो इसकी फैमिली है वो इसके परफॉर्मेंस से बहुत ही नाखुश होती है। यानी कि उनका ये कहना होता है कि जब ये दोनों मेरे जो दोनों उसके बड़े भाई हैं वो उड़ने लग गए और उसके साथ साथ जो उसकी छोटी बहन है यानी उससे छोटी है फिर भी वो उड़ने लग गई, फिर तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो। और इसी के लिए क्या होता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली उसे बहुत डांट लगाती है, एज वेल एज उसके पेरेंट्स तो उसे स्पेशली डांटते हैं और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि देखो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे छोटी जो तुम्हारी बहन है वो भी उड़ने लग गई है। और इसी के साथ क्या होता है कि एक दिन कुछ इस तरह की कंडीशंस होती है कि जो इसके जो दोनों बड़े भाई होते हैं वो दोनों क्या करते हैं कि अब इस दिन क्या होता है कि उन लोगों का फर्स्ट टाइम जो है मतलब कह सकते हैं कि शिकार करने का टाइम आता है। यानी इस दिन ये लोग क्या करेंगे, मछली को पकड़ना सीखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इनके पेरेंट्स के द्वारा और इनके मम्मी डैडी जब इन दोनों इनके बड़े भाइयों को सिखा करके भेजते हैं कि अब तुम लोग जाओ मछली पकड़ो। तो इनके दोनों भाइयों में से जो एक भाई होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले छलांग लगाता है उस खाड़ी के अंदर और जा करके ओशन के अंदर से एक फिश को पहली पहली बार पकड़ के ले आता है। और वो मछली पकड़ के लेके आता है और उसे ले करके उड़ करके चला जाता है चट्टान के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, और वहाँ पे रख करके उसको खाने लगता है। और जैसे ये चिड़िया यानी ये जो चिड़िया है फिश को पकड़ती है तुरंत क्या होता है उसकी पूरी की पूरी फैमिली में एक खुशी की लहर जैसे दौड़ जाती है और सारे लोग वाह वाह करने लगते हैं, क्या बात क्या बात। और यहाँ पे जो है कि सभी के सभी लोग इस तरह से बातें करने लगते हैं कि क्या तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। और उसके भाई को बहुत शाबाशी मिलती है। लेकिन ये सारा काम जो सीगल हमारा है, जो बेचारा मेरा बर्ड यानी कह सकते हैं कि जो सीगल है वो अभी भी चुपचाप उसी रॉक के कह सकते हैं कि रॉक के ऊपर खड़ा होकर के चुपचाप देख रहा होता है और अकेले सिकुड़ा होता है, क्योंकि सारे लोग उसको छोड़ करके उड़ रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि आज उनके भाई ने, आज उनके बच्चे ने पहली पहली बार मछली पकड़ा है।
ठीक है, कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ कहानी इस तरह की बन के आ जाती है कि यहाँ पे इनकी जो फैमिली है, वो सारे के सारे लोग इनसे एकदम ऊब जाते हैं। जो सीगल है यहाँ पे, इसे एकदम ऊब जाते हैं, इसको बार-बार कहते हैं कि तुम उड़ना स्टार्ट करो, उड़ना स्टार्ट करो। लेकिन क्या होता है कि ये बार-बार डर जाता है, बार-बार एफर्ट लगाता है सीगल, बार-बार डर जाता है और ये अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाता, अर्थात ये उड़ना नहीं सीख पाता। इसी के बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम्स जब इसकी फैमिली देखती है कि ये तो बिल्कुल भी उड़ नहीं रहा, एकदम लेजी हो गया, एकदम नालायक निकल गया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो पूरी की पूरी फैमिली है, वो लोग इसको कह देते हैं कि देखो, अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो अब हम लोग देखो इस सेट रॉक को छोड़ करके हम लोग दूसरे रॉक पे जाने वाले हैं और वहाँ से अब हम लोग जंपिंग करेंगे, वहाँ से हम लोग फ्लाइंग करेंगे और वहाँ से हम लोग फिश वगैरह पकड़ के खाएंगे। और ये भी तुम्हें बता देता हूँ, मतलब गुस्से में आकर पूरी पूरी फैमिली बोलती है कि देखो, अगर उड़ना नहीं सीखा, तुम्हें लास्ट वार्निंग दी जा रही है, अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो हम लोग तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, वो भी बिना खाए तड़प तड़प के मरने के लिए, नहीं तो ये लास्ट वार्निंग है, तुम उड़ना सीख जाओ। कुछ इस तरह की वार्निंग देती है फैमिली और उसके बाद सारे के सारे लोग अगेन उड़ जाते हैं और उड़ उड़ करके ये लोग दूसरे रॉक के ऊपर भी जाने लगते हैं। तभी क्या होता है कि फिर अगेन जो सीगल है वो बेचारा वहीं खड़ा रहता है और अब यहाँ पे कहा देखा, यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलता है कि उनकी जो सारी की सारी फैमिली वो तो जा ही चुकी है और जाने के बाद उनको जो अपना काम करना हो तो कर रही होती, मतलब कह सकते हैं कि उनकी सारी फैमिली अपने अपने काम में सारे के सारे लोग बिजी होते हैं। कोई सीगल को जैसे नोटिस नहीं कर रहा होता। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इनके जो भाई हैं वो लोग आपस में अपनी चोंच से क्या है कि अपने पंखों को सहला रहे होते हैं। इनके जो कह सकते हैं जो पापा होते हैं, इसके जो फादर होते हैं, वो अपने अपने क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को खुजला रहे होते हैं, धीरे धीरे उसको सीधा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इनकी जो माँ है वो एक फिश को धीरे धीरे अपनी चोंच से पकड़ के खा रही होती हैं और साथ साथ क्या कर रही होती है कि अपनी चोंच को रॉक के ऊपर रगड़ रगड़ के उसको चिकना भी कर रही होती है, कुछ उस प्रकार से जैसे कि आपने देखा भी होगा जो बर्ड्स होती हैं अपनी चोंच को थोड़ा रब करती हैं, रगड़ रगड़ के उसको धार देती हैं। कुछ इस तरह की वहाँ पे सीन हमको दिखाई देती है। और इसके अंदर क्या होता है कि फिर भी सीगल जब उधर देख रहा होता है तो कोई भी इसकी तरफ नहीं देख रहा, सारे के सारे लोग अपने काम में बिजी हैं, सारे के सारे लोग अपने आप में ही बिजी हैं, कोई सीगल को नोटिस नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे इस बात को देखता है सीगल कि इस बार जो उसकी माँ जो है वो उसको देख रही होती है। लेकिन फिर भी उसके बाद सारे के सारे लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इसके बाद सीगल को एक आइडिया आता है, सीगल के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है कि ऐसा करता हूँ, मैं पीछे जा करके एक पैर पे खड़ा होकर के अपनी आंखें बंद करके सो जाता हूँ, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मुझे नोटिस करेंगे। कुछ इसी प्रकार का वहाँ पे सीगल करता है, वो पीछे जाता है और पीछे जा करके एक पैर पे खड़े होकर के अपनी आंखों को बंद करके सो जाता है। लेकिन फिर भी वो क्या देख रहा है कि कुछ टाइम बीतने के बाद भी उसको कोई नहीं नोटिस कर रहा और यहाँ पे उसको लगभग 24 घंटे बीतने को होने वाले होते हैं। यानी उसके लगभग यानी कह सकते हैं कि बिना खाए बिना पिए उसके 24 घंटे नियर अबाउट कंप्लीट यानी पूरे होने वाले होते हैं और अभी तक उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली ने उसको कुछ भी खाने को पीने को नहीं दिया था। अब कहीं न कहीं सीगल को लगने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सच में मेरी फैमिली मुझे ऐसे ही छोड़ देगी यहीं पर मरने के लिए। उसे थोड़ा-थोड़ा विश्वास सा होने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर थोड़ी-सी हिम्मत आती है। और अब इस बार क्या होता है कि जब उसकी माँ अगेन उसकी तरफ देखती है तो क्या करती है कि अपनी चोंच के अंदर वो जो फिश होती है, फिश को पकड़ करके उड़ते हुए सीगल के पास आती है और सीगल बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मेरी माँ मेरे लिए लेकर आ रही है फिश, चाहे चाहे मेरे पापा दें या ना दें, मेरी फैमिली मुझे खाने को दे या ना दे, लेकिन माँ मेरे लिए ज़रूर ध्यान रखेगी कि आखिर माँ तो माँ होती है। वो लेकर के उड़ते हुए आती है और जैसे इसके पास आती है सीगल भी बहुत एक्साइटमेंट होकर के उड़ता है, उसके तो उछलता है उसको फिश को खाने के लिए और जस्ट उसके मुंह के पास आकर के जो उसकी माँ है बर्ड को लगा करके वहाँ से उड़ जाती है। और इस बार भी क्या होता है कि सीगल के मुंह के अंदर फिश नहीं आती। अगेन वो राउंड लेकर के आती है उसकी माँ और उस फिश को फिर से उसके मुंह के पास तक लाती है और बट बेचारा सीगल जो मुंह खोले रह जाता है, इसके मुंह में अगेन फिश नहीं आने पाती। और कुछ इस तरह की प्रोसेस 2 से 3 बार होती है और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे जा चुका होता है। और जैसे ही इस बार कह सकते हैं जब थर्ड टाइम उसकी माँ जो है फिश को लेके आती है और उसके मुंह के पास लाती है, तब तक क्या होता है कि सीगल काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है और उसका पैर जो है खाई की तरफ चला जाता है। और अब क्या होता है कि इस बार भी उसके मुंह में फिश तो नहीं आती, लेकिन अब सीगल भाई साहब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये खाई के अंदर गिर रहा है। अब बहुत नीचे जाके गिरेगा, पूरी पूरी खाई है, नीचे पूरा वाटर ही भरा हुआ है। अब ऐसा उसे लगता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और उस
जब नीचे जा रहा होता है, तभी आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि उसके पंख अचानक से खुल जाते हैं और अपने आप ही उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं। और यहाँ पे क्या वो देखता है कि उसने तो उड़ना सीख लिया, वो सीगल जो है उड़ने लग जाता है और आसानी से सर्वाइव कर जाता है और बिल्कुल भी वो नहीं गिरता है। और जब ये उड़ना स्टार्ट करता है ना, तो आपको बता दूं साहब, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है कि उसकी पूरी फैमिली के अंदर जो कमाल की एकदम खुशी की लहर दौड़ती है ना, कि वहाँ पे देखने लायक होता है। मतलब पूरी की पूरी फैमिली इतनी एक्साइटेड हो जाती है, इतनी हैप्पी होती है, जैसा लगता है कोई बहुत बड़ा ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के लाया उनका बेटा। इतनी खुश हो जाती है पूरी की पूरी फैमिली, और सारे के सारे लोग अगेन चहचहाने लगते हैं, ट्विटरिंग करने लगते हैं और वाह वाह करने लगते हैं, क्या बात, बहुत अच्छा आपने काम कर दिया। यानी कह सकते हैं कि ये जैसे ही उड़ना स्टार्ट करता है, सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सारे के सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और इससे कन्वर्सेशन भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या करता है कि सीगल, जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहली पहली बार जब हम साइकिल वगैरह चलाना सीखते हैं तो हम लोग खूब सारा पहले साइकिल चलाते हैं, खूब साइकिल चलाते हैं, जितना चला सकते हैं उतना चलाते हैं, बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं। और कुछ उसी प्रकार के यहाँ पे सीगल भी करता है। जब इसे पहली पहली बार चलाना यानी कह सकते उड़ना सीखता है, तो उसके बाद ये खूब सारा चक्कर लगाता है, खूब उड़ता है, खूब मजे लेता है। लेकिन उसके बाद जब पूरी तरह थक जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है, एक वाटर के सरफेस पे जाता है और वहाँ पे जाता है और अपने पैरों को वाटर से टच करता है। तभी ये क्या देखता है कि तो डूबने लग गया और ये पूरी तरह से घबरा जाता है और इसको लगता है कि मैं तो डूब जाऊंगा। लेकिन ये क्या पाता है थोड़ी देर बाद कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो पैर है वही वाटर के अंदर गया हुआ है, इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो वाटर के सरफेस पर यहाँ पे फ्लोट कर रही होती है। क्लियर? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि और पूरी की पूरी जब अपनी फैमिली की तरफ ही देखता है तो पूरी की पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहीं पे हमारा जो आज का ये चैप्टर है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी एंड हो जाता है, यानी कह सकते हैं यहीं हैप्पी एंडिंग के साथ ये सारा इंसिडेंट यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि पूरी की पूरी अब फैमिली हंसी खुशी जो है एक साथ रहने लग जाती है। और यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो हमारा एक चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग को यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश करी गई है कि अगर किसी इंसान को अगर लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसे कुछ ना कुछ करना होगा, करना स्टार्ट करना होगा। सिर्फ खाली पुलाव पकाने से कभी आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको कोशिश करना होगा, आपको उस काम को करना स्टार्ट करना होगा। यानी एक लाइन में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये इनका यही कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी आदमी हो, उसको पहली पहली बार कोई काम करते टाइम पे उसे जरूर डर लगता है साहब, उसे जरूर कह सकते हैं झिझक सी होती है। लेकिन जब वो एक बार काम करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगने लगता है और उसे पता ही लग पाता कि वो कब इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है। यानी कह सकते हैं एक लाइन में कि डर के आगे जीत है। यानी अगर इंसान अगर डरना छोड़ दे तो कभी भी किसी भी काम के अंदर आसानी से सफल हो सकता है। उसे कभी भी रुकावटें तो सबको आती हैं, लेकिन उसको सफलता जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग का आज का ये चैप्टर एंड होता है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।